Hi everybody. So this is practice CSET set number 1. सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर नंबर 2 होता है। इसमें पासिंग मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। 66 प्लस मार्क्स आने चाहिए आपके आउट ऑफ 200। ये बहुत आसान है और इसका किसी भी टाइप का फोबिया नहीं होना चाहिए। सीसेट को तैयार करने का सबसे आसान और सबसे एफिशिएंट तरीका है कि एक वीडियो प्लेलिस्ट है चैनल में 32 वीडियोस का सीसेट का सीरीज। उस सीसेट सीरीज को आप एक बार देख लो, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता चल जाएंगे सीसेट के। इसके बाद आपको डेली बेसिस में 2 to 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने। तो फॉर दैट पर्पस मैं अब आपको डेली 2 सवाल सीसेट के यहाँ पे कराऊंगा। 2 सवाल डेली सीसेट के करेंगे। इसके अलावा हमें कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। सारा टाइम एनर्जी आप पेपर 1 में लगाइएगा, जीएस में। सो प्रैक्टिस सेट सीसेट सेट नंबर 1 है। अब देखिए, इससे पहले भी हम इसको कंटिन्यू कर रहे थे बट उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं बता पा रहा था। सो नाउ आई विल प्रोवाइड यू एक्सप्लेनेशन एज वेल। अब देखिए, अप्रोच क्या होता है सीसेट के पेपर को सॉल्व करने का। देखिए, सबसे पहला काम तो ये होता है कि हमें प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। फॉलोइंग फिगर है, 4 कर्व्स है, A, B, C और D। तो पहला कर्व हो गया ये A, दूसरा हो गया B, तीसरा हो गया C एंड चौथा है ये D। इन फिगर को समझना है और हमें करेक्ट आंसर यहाँ पर देना है। तो ये y एक्सिस कहलाता है, ये x एक्सिस कहलाता है और यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे पॉपुलेशन दिया है। अब विच कर्व इंडिकेट्स द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है? जैसे 2 to the power 2, 2 to the power 3, मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वो पहले तो धीरे धीरे बढ़ेगा बट फिर बहुत तेजी से बढ़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। सो इनमें से कौन सा कर्व शुरुआत में धीमे धीमे बढ़ रहा है, देन एक्सपोनेंशियली उसका राइज हुआ है। तो दिस हैज टू बी लाइक इन अ फ्लो। तो पहला कर्व है, ये ऐसे राइज हुआ फिर फ्लैटन हो गया, तो नो, ए इज नॉट द आंसर। बी एकदम फ्लैट चल रहा है, नो। सी जो है ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है, जबकि डी के केस में आप देखो ये फ्लैट था, ऑलमोस्ट फ्लैट था, मतलब इसमें कोई भी राइज नहीं हो रहा था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसमें दिस टाइप ऑफ राइज हुआ, तो इसको एक्सपोनेंशियल नहीं बोलेंगे। एक्सपोनेंशियल हुआ कि ये राइज तो हो रहा था शुरू में भी, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। सो द राइट आंसर इज सी। दूसरा सवाल जो कल मैंने आपको दिया था उसका ये 4 स्टेटमेंट्स थे और आपको बताना था इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बैठेगा। ऑल ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन। तो ये एक सबसेट है, ये ट्रेन है, दिस इज अ सबसेट एंड दिस इज ट्रेन। ये ट्रेन है और ऑल ट्रेन्स, जितनी भी ट्रेन्स हैं ये अंदर आ रही हैं से डीजल इंजन की कैटेगरी के अंदर। तो ये डीजल इंजन है और डीजल इंजन के अंदर ट्रेन्स आ रही हैं। Some trains are run by diesel engine, ये सेकंड स्टेटमेंट है। No train is run by diesel engine, थर्ड स्टेटमेंट है। Some trains are not run by diesel engine। आपको बताना है इनमें से करेक्ट क्या होगा। अब देखो, ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए। लेट अस सपोज कि ये पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है ना, 3 जगह 1 दिया है। लेट अस सपोज ये पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन। अब स्टेटमेंट ट्रू क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट ट्रू बोल रहा है सम ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन। तो एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि सारी ट्रेन्स डीजल इंजन से, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो सम ट्रेन्स डीजल इंजन से। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो 1 और 2 साथ में नहीं आ सकते। सो दिस इज गॉन। नो ट्रेन इज रन बाय डीजल इंजन, ठीक है। सम ट्रेन्स आर नॉट रन बाय डीजल इंजन। अब देखो, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा सम ट्रेन्स आर नॉट रन। तो ऑल ट्रेन्स आर रन बाय डीजल एंड सम ट्रेन्स आर नॉट रन बाय डीजल, ये फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो 1 और 4 भी पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड और थर्ड देखते हैं। अगर सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है फॉर टाइम बीइंग, लेट अस अज्यूम, सो सेकंड स्टेटमेंट है सम ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन। डीजल इंजन की कुछ ट्रेन जो है वो रन हो रही है बाय डीजल इंजन। सम ट्रेन्स आर डीजल इंजन। सेकंड स्टेटमेंट है नो ट्रेन इज रन बाय डीजल इंजन। तो कुछ ट्रेन डीजल इंजन है और कुछ ट्रेन डीजल इंजन नहीं है। अगेन ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, तो ये भी नहीं होगा। अब हमें बताना था करेक्ट। अब देखो, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 को देखो। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है ऑल ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन, मतलब सारी ट्रेन डीजल इंजन है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि स्टेटमेंट 3 बोल रहा है कि नो ट्रेन इज रन बाय डीजल इंजन। तो दिस इज पॉसिबिलिटी, या तो ये ट्रू होगा या फिर ये ट्रू होगा। सो साइमल्टेनियसली ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं।
अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू है तो ये वाला भी दिस कुड बी फॉल्स, तो द राइट आंसर वुड बी 1 and 3 बिकॉज दीज आर, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है 1 and 3 कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम but can be false at the same time as well. So the right answer would be 1 and 3. अब इसी तरीके से ये आज आपको सवाल दे रहा हूँ, इसका आप सॉल्यूशन फाइंड करो, कल मैं इसका जवाब बताऊंगा। इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स 70% of the person are male, 30% of the persons are married. If 2/7 of the males are married, what fraction of the females is single? बहुत बेसिक अरिथमेटिक है, ट्राई टू आंसर। इसका ऑप्शन क्या होगा, A, B, C और D। अब यहाँ पर बात है डिसीजन मेकिंग का। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, यू एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं, आपका अप्रोच है, हैव बीन अप्रोच्ड बाय द डॉटर इन लॉ ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन रिगार्डिंग हैरेसमेंट बाय हर इन लॉज ऑन अकाउंट ऑफ इनसफिशिएंट डाउरी। सो आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं, आपको अप्रोच किया है डॉटर इन लॉ एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन की, और चार्ज लगा है हैरेसमेंट बाय हर इन लॉज ऑन अकाउंट ऑफ इनसफिशिएंट डाउरी। Her parents are not able to approach you because of social pressure. अब आप इस स्थिति में किन एथिक्स के प्रिंसिपल, किन एडमिनिस्ट्रेटिव के स्किल्स को यहाँ पे दिखाओगे? आप उसके इन-लॉज को कॉल करोगे और उनसे जवाब मांगोगे। आप काउंसल करोगे लेडी को टू एडजस्ट गिवन सच अ सर्कमस्टेंसेस। आप एक्शन लोगे आफ्टर हर पेरेंट्स अप्रोच यू। Ask her to lodge a complaint with the police. So what would be the step? What would be the correct step जो आपको लगता है इस circumstances में आप लोगे? Okay? तो ये डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिकल, कानून के तहत एथिकल होना चाहिए। सो ये दो सवाल हैं आज के लिए। ट्राई टू आंसर दीज 2 questions. Alright? So this is CSAT set number 1. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.